स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में और भी जानकारियां मिलेंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। कभी कभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को उल्टा के पूछ देते हैं, आपसे पूछ देंगे चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 3 रंगों से बनाया गया है। सबसे ऊपर में केसरिया है, बीच में सफेद रंग है जिसको श्वेत रंग भी कहते हैं और नीचे हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों हर साल पिंगली वेंकैया का जन्मदिन 2 अगस्त को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आता है? प्लास्टिक का झंडा फहराना यह अपराध की श्रेणी में आता है। झंडे पर कुछ लिखना या बनाना यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। झंडा का प्रयोग किसी प्रकार के यूनिफॉर्म के रूप में करना यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस कानून के तहत तिरंगे फहराने के लिए निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और बी में भारतीय ध्वज संहिता। दोस्तों देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसके अंतर्गत फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों को उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय झंडा कहां पर फहराया जा सकता है? देखा जाए तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय भवन में भी फहराया जा सकता है, संसद भवन में भी फहराया जा सकता है, आम लोग के घरों में भी फहराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों 2002 से पहले आम लोग अपने घरों में झंडा नहीं फहरा सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी 2002 को जो नियम कानून हुआ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, उसी कानून के अंतर्गत अब भारतीय लोगों को कहीं भी किसी समय गर्व से झंडा फहराने की आजादी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पॉलिस्टर का किया जाता है, कॉटन का किया जाता है, खड़ी वंटिंग का किया जाता है। पहले दोस्तों पॉलिस्टर का झंडा फहराना वर्जित था, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 को संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत पॉलिस्टर या मशीनों से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति दी गई थी। आइए दोस्तों कुछ डिटेल्स जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 को संशोधित किए थे कब कब। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को पहली बार 30 दिसंबर को संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत पॉलिस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई थी। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी वंटिंग से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद 20 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने फिर से इस कानून में संशोधित किया और अब तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी है, यानी कि दिन या रात 24 घंटे किसी वक्त आप फहरा सकते हैं। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से लेकर
सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को फ्लैग कोड इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को किस नाम से जाना जाता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र बने होते हैं उसमें 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिल्लियां किसको दर्शाता है? धर्म चक्र यानी अशोक चक्र की बात कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24 गुणों को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो स्थित धर्म चक्र है उसमें 24 तिल्लियां जो है 24 गुणों को दर्शाता है। दोस्तों, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र को क्या कहा जाता है? कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसके 24 जो तिल्लियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। वह 24 गुण कौन कौन है उसका वीडियो हम अलग से बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के पट्टी के मध्य में एक अशोक चक्र है, वह किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा प्रगति और गतिशीलता का। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है? प्रगति और गतिशीलता का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस चक्र का व्यास कितना होता है? इस चक्र का व्यास सफेद पट्टी के चौड़ाई के लगभग 3/4 के बराबर होता है। चक्र का व्यास कितना होता है? सफेद वाले पट्टी के चौड़ाई के 3/4 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा साहस को। केसरिया रंग क्या चीज को दर्शाता है? साहस को। ध्वज के मध्य में जो स्थित सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। श्वेत रंग या सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति या सत्य का प्रतीक है। और ध्वज के जो नीचे हरे रंग होते हैं वो किसका प्रतीक है? विकास और उर्वरता का। हरा रंग किसका प्रतीक है? विकास और उर्वरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? इसका आंसर है गहरा नीला। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र है वह किस रंग का होता है? गहरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 को। IFC 2002 के तहत यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को भी फहराने की अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है?
इसका आंसर है मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा को भारत के पहले झंडे निर्माण का श्रेय दिया जाता है। भारत के पहले झंडे निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यह जो तस्वीर है मैडम भीकाजी कामा का है। इसके हाथ में जो तिरंगा है यह भारत का पहला तिरंगा है। इस तिरंगे में पहले चांद और सूरज का तस्वीर आता था। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। कब फहराया था? 1907 में। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में। कब और कहाँ फहराया गया था? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट है, मैडम भीकाजी कामा ने 1905 में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम भीकाजी कामा ने। कब की थी? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? इसका आंसर है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत पूछ दे तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत का आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। उस अंग्रेजी अनुवाद को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के अंग्रेजी अनुवाद को क्या कहते हैं? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका आंसर है 27 दिसंबर 1911। भारत में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? इसका आंसर है कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे रूप से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त रूप से गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 20 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया था? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को बांग्ला में लिखा था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका आंसर है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर है आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किससे संकलित है? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड एक पॉइंट को जानते हैं।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता में 12वीं अधिवेशन के दौरान गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता के 12वीं अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया था? इसका आंसर है यदुनाथ भट्टाचार्य। भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया था? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन अवधि क्या है? इसका आंसर है 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत का गायन अवधि क्या है? 65 सेकेंड। और राष्ट्रीय गान का 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका आंसर है 1896 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखा की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कथन दिया था? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकते हैं, 26 जनवरी को लाल किला पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका भी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राज्य में 26 जनवरी को राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को राज्य में कौन ध्वजारोहण करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराए जाते हैं। और वहीं राज्य की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा झंडा फहराए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस में कौन झंडा फहराते हैं राज्यों में? मुख्यमंत्री। और गणतंत्र दिवस में राज्यपाल फहराते हैं। जबकि लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। उन्होंने कुल 17 बार फहराए थे झंडा, जबकि इंदिरा गांधी ने 16 बार फहराए थे।
और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10 बार फहराए हैं। इन्होंने 2014 में पहली बार लाल किले पर झंडा फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? इसका आंसर है 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 4। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 4, जबकि हमें 3 ही सिंह दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं, जो कि एक दूसरे के पीठ पीछे किए हुए रहते हैं, जिसके कारण हमें सामने से देखने पर 3 ही सिंह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली है? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? इसका आंसर है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंहों को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? इसका आंसर है मुंडको उपनिषद। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के आधार पर जो पट्टी पर अंकित है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल या पुष्प कौन है? इसका आंसर है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका आंसर है बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका आंसर है मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका आंसर है शक संवत। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? इसका आंसर है 1957 में। भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को शक संवत पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? इसका आंसर है चैत्र। भारतीय पंचांग के प्रथम माह कौन सा है? चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? इसका आंसर है फाल्गुन। भारतीय पंचांग के अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन। हिंदी कैलेंडर के महीने कुछ इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? इसका आंसर है 22 मार्च 1957 को। भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? इसका आंसर है श्यामलाल गुप्त प्रसाद। भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त प्रसाद। भारत का झंडा गीत क्या है?
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का झंडा गीत जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अपनाया गया था। भारत के झंडा गीत को कब अपनाया गया था? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा जो है गुजरात में स्थित है। हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नए सीखने के लिए मिले हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।